गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हमें फिजिक्स में जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग पढ़ रहे थे। इस सीरीज़ में फर्स्ट जो वीडियो था हमने बेसिक डिफरेंशिएशन का किया था। आज हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन के जो टॉपिक हमें आज कवर करने हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, द एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन यूजिंग पार्शियल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो कुछ एक टॉपिक्स है जो हमें मिक्स टॉपिक्स है, ये हमने एक एग्जांपल से एक एग्जांपल लेके इनको कवर करने वाले हैं। बाकी डिटेल के अंदर एरिया बाउंडेड बाय कर्व, और ये जैसे जैसे हम आगे की और चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में जैसे आते जाएंगे इनको हम लोग करते जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? When a function fx is known, we can differentiate it to obtain its derivative dfx upon dx। ये हमने किया है डिफरेंशिएशन में। फंक्शन नॉन हो तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। द रिवर्स प्रोसेस इज टू ऑब्टेन द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ इट्स डेरिवेटिव। अब ये जो डी बाई डी एक्स है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं? एफ एक्स को वापस से एक्वायर कर सकते हैं। ये जो रिवर्स प्रोसेस है, इस रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और वहाँ हमने डी अपॉन डी एक्स लिखा था डिफरेंशिएशन के लिए। यहाँ जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको डी एक्स लिखते हैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। एक तरह से मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, होता नहीं है, वो एक ऑपरेशन है डी एक्स इंटीग्रेशन। आगे की ओर बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। सपोज वी डिफरेंशिएट द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले वाली वीडियो में किया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की n माइनस वन। तो यहाँ x की पावर n की जगह दे रखा है 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की 2 माइनस वन यानी 2x। तो हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ये यहाँ पे हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। इंटीग्रेशन रिवर्सेस दिस प्रोसेस, से दैट द इंटीग्रल ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। यानी हम इसको बोलेंगे कि ये जो 2x है 2x है, इसका जो इंटीग्रल होगा या इंटीग्रेशन जब करने पर रिजल्ट आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। इसको हम इस तरीके से भी पिक्चुरली शो कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करता है और इंटीग्रेट करते हैं। जब हम क्या करते हैं 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर वैल्यू आती है, और एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है? एक दूसरे के रिवर्स है। द सिचुएशन इज जस्ट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देर आर लोट्स ऑफ फंक्शन वी कैन डिफरेंशिएट टू गिव 2x। हेयर आर सम ऑफ देम। एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमारे पास 2x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 का भी ये आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 का भी 2x आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, इसको किस तरीके से हम दूर करेंगे? ऑल दीज फंक्शंस हैव द सेम डेरिवेटिव 2x बिकॉज व्हेन वी डिफरेंशिएट द कांस्टेंट term we obtain 0. Consequently, when we reverse the process, we have no idea what the original constant term might have been. देखिए हमने कहा कि जो फंक्शन इन सब का हम क्या कर रहे हैं, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें 2x वैल्यूज आ रही है, पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। तो हमारे पास अब ये फिक्स नहीं है कि 4 आएगा, 15 आएगा कि 0.5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू हम यूज कर लेंगे। सो वी इंक्लूड इन आवर आंसर एन अननोन कांस्टेंट c, से कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वी स्टेट द इंटीग्रल ऑफ 2x इज टू एक्स स्क्वायर प्लस c। तो हम बोल देंगे कि 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, क्योंकि हमें ये c पता नहीं है। 2x इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x को इंटीग्रल करेंगे, तो 2x का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी हमें फिक्स नहीं है। हमारे पास c की वैल्यू फिक्स नहीं है, अननोन है। तो हम इस अननोन कांस्टेंट को ऐसे का ऐसे रख देते हैं। बाद में क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस दी होती है या कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिया होता है तो उससे c को एलिमिनेट किया जा सकता है यहाँ से। व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट फंक्शन y एफ एक्स, वी यूज d बाई डी एक्स एज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशिएट एंड राइट dy upon dx. In similar way, when we want to integrate a function, we use a notation yx dx.
हम ये इंटीग्रेशन साइन यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं d/dx ऑपरेटर है ये एक तरीके का। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम ये जो सिंबल दे रखा है, दिस सिंबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इसको हम नोटेशन से लिखते हैं इंटीग्रेशन y/dx। द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये वाला सिंबल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला सिंबल इज नोन एज इंटीग्रल साइन। टू इंटीग्रेट 2x वी राइट, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x dx, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा x² + c, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n का, उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। तो जब हम इसको इंटीग्रल करते हैं तो ये जो हमारे पास साइन आया है ये वाला, इस साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो टर्म है 2x, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और जैसे हम वहाँ यूज़ कर रहे थे d/dx डिफरेंशिएट के लिए, इसी तरीके से इंटीग्रेशन के लिए हम dx को यूज़ करते हैं। नोट दैट अलोंग विद द इंटीग्रल साइन देयर इज ए टर्म of the form dx which must always be written and which indicates the variable involved, in this case x. We say that 2x is being integrated with respect to x, यानी ये जो 2x है उसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, dx लिखा है इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में, dy लिखा होता तो मतलब y के रेस्पेक्ट में, dz लिखा होता तो z के रेस्पेक्ट में, अगर वहाँ पे dt लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इसको t के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। द फंक्शन बीइंग इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड, जो फंक्शन जिसका किया जा रहा है, यहाँ 2x का किया जा रहा है तो 2x को हमने इंटीग्रैंड बोल दिया। टेक्निकली इंटीग्रल्स ऑफ दिस सॉर्ट आर कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इनको इनडेफिनेट क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास जो अननोन कांस्टेंट है c, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है। अगर हमें पता हो कि इन लिमिट्स के बीच में आएगा और इस c की वैल्यू जो है वो ये होगी, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल which are dealt with subsequently, when you find an indefinite integral your answer should always contain a constant of integration। तो जब हम करेंगे indefinite इंटीग्रल, जब हमें लिमिट्स नहीं दी हुई है, हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इंटीग्रल के साथ c लगाएंगे, अननोन कांस्टेंट की वैल्यू को वहाँ पे कंटेन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ ईच x² x³ + 13 एंड x³ - 21। इनका डेरिवेटिव यानी इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें पता है x की n वाला फॉर्मूला, हमें पता है कि x की n इक्वल टू होता है n x की n - 1। तो x की 3 जो है इसका क्या हो जाएगा 3x², x की 3 + 17 इसका भी क्या हो जाएगा 3x², क्योंकि 17 जो है वो क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x की 3 - 21 इसका भी क्या हो जाएगा 3x²। ये डिफरेंशिएट हमें करना था, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना था। डिड्यूस दैट 3x² dx इक्वल टू x³ + 3, ये हमें डिड्यूस करना है। तो यहाँ हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 3x² dx, तो 3 कांस्टेंट है वैसा का वैसा रहेगा। x² के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x की n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है x की n - 1। x की n का इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है x की n+1/n+1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर 2 है तो इसका हो जाएगा x की पावर 2/2 + 1, सॉरी x की पावर 2 + 1/2 + 1। तो ऊपर हो जाएगा x की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 3, और कांस्टेंट हमने 3 बार ले रखा था, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, x की पावर 3। और यहाँ पे इंटीग्रल कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा c। तो जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे 3x² dx का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x की पावर 3 + c। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आंसर हमने इनके लिख लिए क्या क्या आ रहे हैं। अब ये कुछ एक फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं इंटीग्रेशन के, कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है k, उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो kx + c वैल्यूज आएगी। x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर 1 है तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला कौन से वाला, x की पावर n+1/n+1। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए लगता है, बट n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये n की वैल्यू -1 होगी
तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 0/इनफाइनाइट वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से 1/x या x⁻−1 जब हो, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ x की वैल्यू n अगर पॉजिटिव में है तो फॉर्मूला लगेगा ये, अगर नेगेटिव में है x की -1 है तो इसका क्या होता है, log x होता है, log x होता है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव में -2 -3 -4 -5 इस तरीके से है, फिर उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। cos x का जब इंटीग्रेशन किया जाता है x के रिस्पेक्ट में, तो sin x इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसलिए सभी में +cc हमने लगा रखा है। sin x का करेंगे तो -cos x, cos kx का करेंगे तो cos kx का sin kx, और k क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ कांस्टेंट का क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/k हो जाएगा। उसी तरीके से sin kx का करेंगे तो cos kx, साइन का माइनस कोस था तो -1/k cos kx +c हो जाएगा। tan kx का करेंगे तो वही 1/k log sec x, सॉरी tan kx का करेंगे तो 1/k log sec kx आ जाएगा, यानी tan x का क्या होता है, log sec x होता है। इसी तरीके से e⁻x या e⁻−x का e⁻x का होता है e⁻x +c, माइनस के लिए -e⁻x +c हो जाएगा। e⁻kx का करेंगे तो e⁻kx का e⁻kx +c, और जो k कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो e⁻x का e⁻x ही होता है इंटीग्रेशन। When dealing with the trigonometric function, the variable x must always be measured in radian and not degrees. Note that the fourth entry in the table for xn is valid only for value n positive or negative, whole number or fraction. Expect n equal to -1. When n equal to -1, use the fifth entry in the table. अब देखिए n इक्वल टू -1 की जब कंडीशन आएगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x की -1 इक्वल टू log x। यहाँ जो वैल्यूज आएगी उसके लिए x की वैल्यू क्या है, -1 के अलावा कोई भी वैल्यूज हो, -1 के अलावा कोई भी वैल्यूज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये एप्लीकेबल है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है वो हमें करना है इंटीग्रल x⁻7 का, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे x⁻n वाला। x⁻n इक्वल का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है x⁻n + 1/n+1, तो x⁻7 का हो जाएगा x⁻8/8, x⁻8 1/8 है, ये 1/8 x⁻8 + c। उसी तरीके से cos 5x का क्या करेंगे, cos का हो जाएगा sin, तो इसको लिखेंगे sin 5x, और 5 कांस्टेंट है तो वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। cos 5t का क्या हो जाएगा, उसी तरीके से 1/5 sin t हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 1/x यानी x⁻−1 है, हम पढ़ के आए हैं x⁻−1 का क्या होता है, log x होता है, इसका log x हो जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 12 dx या 12 dt। अब 12 dx यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमने टेबल में फर्स्ट पढ़ा था, k का इंटीग्रेशन होता है kx + c, तो 12 क्या है, k यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा 12x + c, या 12t का क्या हो जाएगा 12t + c।